अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर है 1। कहता राइट इन सेट बिल्डर नोटेशन। एक्स सच दैट एक्स वाली फॉर्म के अंदर लिखना हमने। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25, 36, 4, 84। अच्छा, सीक्वेंस किसका आ रहा है? ये 4 और नंबर है। अच्छा, इनके दरमियान में जो नजर आ रहा है वो छोड़ दें। 2 क्या है? 3 का क्या है? 16 और 25 के दरमियान क्या लिखेंगे हम? जो नजर आ रहा है उसको छोड़ दें, जो नहीं आ रहा वो पकड़ लें। फिर तो बेटा ये 484 से आगे भी चले जाएंगे। 484 लास्ट डिजिट बताया। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 80 किसका? 12 का। 19 का। हाँ? अब क्या हुआ? बस 281। अब ये 484 किस टेबल पे जाएगा? 3 2 के टेबल पे। किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। हाँ, किसका स्क्वायर हो सकता है? 22 का। 21 का नहीं बनता। 1 लास्ट डिजिट हो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। लास्ट डिजिट से पता चल जाता है। अब इसको लिखते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 484 इन बिल्डर नोटेशन। x सच दैट x। अब ये देखिए ये किसके स्क्वायर बन रहे हैं? सब वैल्यू के स्क्वायर बन रहे हैं, इज इक्वल टू द n स्क्वायर। किसके स्क्वायर है? n के। n क्या है? ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है। n बिलोंग्स टू दी n बिलोंग्स टू दी नेचुरल नंबर। ठीक हो गया? एंड सबसे छोटा नंबर कौन सा है n का? 1 है। सबसे छोटा नंबर क्या है? स्मॉलर देन इक्वल टू द n, स्मॉलर देन इक्वल टू द 22। n कहां से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है? 22 तक। वो x का आंसर आ रहा है बेटा, ये x है। अगर आपने इधर x लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू दी n, 1 स्मॉलर देन इक्वल टू दी x आएगा। फिर यहाँ वो ये वाले x है, ये x है, ये n है। ठीक है? x और ये 484 स्मॉलर देन इक्वल टू द x। ठीक हो गया ना? वो यहाँ x आएंगे। अगर n लिखना है तो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है?
नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ये है इवन नंबर है। इवन नंबर है, अभी चेक कर लेते हैं जी। इवन नंबर है। 2 4 6 कहाँ गया? आगे 6 कहाँ है? आगे हाँ, तो फिर वो इवन नंबर क्यों नहीं था? इवन में आ रहे हैं 2 + 2 4 4 + 4 8 8 + 8 16 16 + 6 यहाँ 150 नहीं है, 256। आप बुक खोल के देख लेंगे तो। ठीक है, अभी देखिए आप। ये तो मोबाइल की जीबी वाली जी, जीबी बन गई वही। 16 जीबी ये क्या बन गया? 2 का स्केल स्क्वायर, यानी कि पहले क्या आएगा? 2 की पावर 0 इज इक्वल, 2 की पावर 1 से शुरू हो रहा है, 1 इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू द 4 अब 8 कितना है 2 की पावर 3, 8 2 की पावर 4, 16 कहाँ तक जाएगा? 2 की पावर 12 8 हाँ 2 की पावर 1 2 की 8 2 की पावर 8 2 की पावर है 256। ठीक हो गया? 2 4 8 16 32 64 अप टू सॉन 256। अब यहाँ ये 2 फिक्स्ड है, चेंज क्या हो रहा है? पावर चेंज हो रही है। अब पावर में n चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, पावर में n चले जाएगा। 2 फिक्स्ड है, n बिलोंग्स टू दी नेचुरल नंबर। सबसे छोटा है 1, कहां तक जा रहा है? 8 तक। 1 is smaller than equal to the n is smaller than equal to the, ठीक है, 1 से 8 तक। अगर आपको इसकी नहीं समझ आई तो आपने सबसे पहले यहां फिर लिखना है 2, फिर यहाँ x लिखना पड़ेगा। यहाँ x बिलोंग्स टू दी n, यहाँ 2 स्मॉलर देन इक्वल टू दी n x, और हमारे पास 256। ठीक है, n r से छोटा है। r कहाँ? छोटा नहीं है, छोटा है, बराबर है। छोटे नंबरों से जाके 8 तक जा रहा है, 8 के बराबर भी है, 8 तक जा रहा है। अकेला 8 नहीं है, वो अकेला इक्वल होता है। अगर ये अकेला इक्वल डालता n इक्वल 8 तो अकेला 8 आता। अगर इसका मतलब स्मॉलर देन इक्वल टू द n 8 से छोटे छोटे भी हैं और 8 तक है, 7 भी है, इसमें 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 1 से लेके 8 तक नंबर है n के। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है इंटीजर, नीचे पावर देखो, पावर कहां से थी हमारे पास? 1 से शुरू थी 8 तक। 1 स्मॉलर नंबर नेचुरल नंबर का क्या है? 1। ठीक है ना? अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? इसमें सबसे छोटी वैल्यू बताएं क्या है? गलत, गलत। सबसे छोटी वैल्यू मुझे बता दें इसकी क्या है? -1000। और सबसे बड़ी कौन सी है? गलत, प्लस का 1000 है बेटा। सबसे छोटी माइनस का 1000, सबसे बड़ी जी सर माइनस, जी सर नहीं ना है। क्या? हाँ जी आ सकते हैं। ये इसकी शक्ल कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी और किस से बिलोंग कर रही है? अब इसमें ये नहीं आएगा, x की कोई फार्मूला नहीं बन रहा, फार्मूला नहीं बन रहा, इसलिए फार्मूला नहीं आएगा। सबसे छोटा यानी कि x बिलोंग्स टू दी
जी इंटीजर इंटीजर्स। सबसे छोटा नंबर क्या है? 1000 माइनस का। यहां आएगा x और यहां आएगा 1000 x क्या है? माइनस 1000 से 1000 तक है और x बिलोंग्स टू द z है, ठीक है ना, z से बिलोंग कर रहा है। एक्स मान हुआ ना, हाँ, एक्स मान हुआ x सबसे छोटा 1000 है और इसके दरमियान सारे माइनस 1000 से लेके 1000 तक तमाम नंबर। मान हुआ ना, वो एक्स मान हुआ बस में 0 x2 नहीं है, 1 है 1 है, 2 नहीं है, x3 नहीं है, 1000 नहीं है, ये क्या है? ये सारे x की वैल्यू है। x एक वैल्यू नहीं है, x माइनस 1000 से 1000 वैल्यू है। आगे 6 का टेबल आ गया, जी आगे 6 का टेबल है पक्का। मैंने तो नहीं देखा 6 का टेबल, मैं गया 6 तुम कहते रहो। 120 हो जाएगा, तुम्हारी क्या? 8 का 20 का टेबल जा रहा है, मैं गया 6 का टेबल अभी चेक कर लेते हैं। इसमें पक्का मैं राइट 6 12 18 6 12 12 18 18 प्लस 6 हो रहा है, 120। प्लस 6 हो रहा है, टेबल ही होगा। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? 6 12 18 6 12 18। अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं आप कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर मैं कहूं n इज इक्वल टू द 6 या x इज इक्वल टू द 6n, ठीक है। अब n की जगह आप लिखें x इक्वल टू द 6 1 द 18 6 2 द 12 6 3 द 18 n क्या हो रहा है? 1 2 3 चेंज हो रहा है। कहां तक? कहां तक? up to 120 ठीक हो गया। x इज इक्वल टू द 6n, n बिलोंग्स टू द and belong to the one multiple of नेचुरल नंबर। natural number. 1 क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, ये सारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना। सबसे छोटा नंबर क्या है इसका? n का। One, और सबसे बड़ा 20, 20, 20। 1 स्मॉलर देन इक्वल टू द n, स्मॉलर देन इक्वल टू द and is equal to x ही है, उसका भी इसका वैल्यू ले लीजिए। x इज इक्वल टू द 6n बेटा, x इज इक्वल टू द 6n है हमारे पास। नेक्स्ट बताएं मुझे ये 2 का सीक्वेंस 2 का सीक्वेंस। 2 का सीक्वेंस क्या होता है? मतलब प्लस हो जा रहा है, प्लस 2 हुए जा रहा है, ठीक है। कहाँ में? कहाँ पे प्लस 2 हुए जा रहा है? 100 100 प्लस 100 प्लस और up to 400 अप टू सॉन। 400 लेकिन देखें यहाँ सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है? 100 है। n प्लस क्या आएगा? 100 क्या फिक्स्ड? फिक्स्ड क्या है इसमें? एक चीज फिक्स्ड आ रही है, नेचुरल नंबर फिक्स्ड आ रहे हैं ना। सुभान अल्लाह, मैं कहता हूँ 9th में पता नहीं कैसे पहुंचे आप लोग। क्या क्या चीज फिक्स्ड है इसमें? फिक्स्ड क्या चीज? जो चीज चेंज नहीं हो रही उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 तब्दील हो रहा है, 1 हमेशा 1 नहीं रह रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, नहीं हो रहा। किसमें 2 का सम नहीं चेंज हो रहा? इसमें मैं 2 प्लस करूं, ये 4 104 हो सकता है। लिखूं क्या? मुझे ये बताएं, अब सेंटेंस बनाए मेरा, ये इसकी बिल्डर फॉर्म बना के दिखाएं मुझे। x इज इक्वल टू द n प्लस 2। n क्या होगा यहाँ? स्टार्ट में 100 होगा, 100 प्लस 2, उसके बाद फिर n 100 ही रहना है।
n 101 हो गया तो इधर अभी x इक्वल टू 100 into 1 इंटू 1, इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई बाय 1, नहीं प्लस है प्लस 100 प्लस 1, 1 1 क्यों करना है तो खुद ही क्या है 100 प्लस 2 हैं? 102 जी बताएं क्या बनेगा इसका? अभी तो अभी क्या चीज फिक्स है इसमें? जीरो फिक्स है। पूरे नंबर में आपको 100 नजर नहीं आ रहा, वो फिक्स है। कौन था? किसी ने भी नहीं। हाँ आपने कहा था लेकिन आप कंफ्यूज हो गए थे, वो कैसे? 100 प्लस n फिक्स है। n मेरे ऊपर डिपेंड है, n क्या होगा अभी मैं बताता हूँ वो कैसे। अभी वो कैसे बताता हूँ, मेरे पे डिपेंड है। यहाँ n में नेचुरल नंबर नहीं लेता हूँ। पहला इवन नंबर क्या है? दूसरा इवन नंबर, तीसरा इवन नंबर किसके साथ? n गया हमारे पास इवन नंबर। अच्छा नहीं किया कुछ बना। तो 0 से स्टार्ट ले लो, 100 भी तो है। ठीक है, अब मुझे बताएं n बिलोंग्स टू द e, सबसे छोटा इवन नंबर क्या है? कहां तक जाएगा ये बताना है अब आपने। अब आप इसकी बजाय ना ये लिख लें, अगर आपको कंफ्यूजन होगी ना, x बिलोंग्स टू इवन नंबर। अगर आपको नहीं पता लग रहा ये कितने इवन नंबर हो रहे हैं, ठीक है, आप सब यहां लिख लें सबसे छोटा x क्या है? x हो जाएगा यहाँ, x सबसे छोटा क्या है? 100, ये x है। x यहां मैंने लिखा है x बिलोंग्स टू 100 प्लस n। n कहां तक जाएगा ये मुझे नहीं पता, मैंने कहा सबसे यहां x लिख दिया, सबसे छोटा x क्या है? 100 और सबसे बड़ा x। अगर n लिखेंगे तो हमें बताने पड़ेंगे सबसे छोटा n क्या है 0 और सबसे बड़ा n कितना ऐड करेंगे तो इसके अंदर 400 हो जाएगा। हाँ ये भी ठीक है, 300 ऐड करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा सबसे छोटा n जो सा है 0 और सबसे बड़ा n क्या होगा 300। 300 0 प्लस 100 300 और 300 प्लस 400। तो सबसे छोटा अगर n में लिखना है तो सबसे छोटा n हमारे पास है 0 और सबसे बड़ा है 300। ठीक होगा ना? तो आप चाहे n में लिख लें चाहे x में लिख लें। n में लिखना है तो हमें n की वैल्यू लगानी पड़ेगी, अगर नहीं तो x में लिखना है तो हमें आंसर लिखने होंगे। दोनों भी लिख सकते हैं, एक लिखना है बेटा, और यहाँ दरमियान में और लगा के सारी कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी आपको। सारा x सच दैट x बिलोंग्स x इज इक्वल टू द 100 प्लस n, यहाँ n बिलोंग्स टू द इवन कहना पड़ेगा। हाँ और एंड 100 नहीं, n की जगह यहाँ n का 0 है, 0 स्मॉलर देन इक्वल टू द n, स्मॉलर देन इक्वल टू द, फिर x नहीं, यहाँ n है ना तो यहाँ n होगा, यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा। ऑड का भी आ जाएगा, ऑड ओ और वी होता है, ये एंड है, ये एंड का सिंबल है और ये और का सिंबल होता है। दो कंडीशन, जैसे इसमें आप इसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दरमियान में और लगा लें, ये लें, ये दो कंडीशन वाला आंसर बने। तो ये दो कंडीशन दोनों फिर सही होनी चाहिए। ये एक ऑप्शन भी गलत, आपका क्वेश्चन गलत हो जाना है। अगर अलग लिखते हैं उनमें से एक भी सही होगी एक चेक होगी, वो आपके पूरे नंबर है। अगर अलग अलग सेट बनाते हैं ना आप, सेट बिल्डर फॉर्म, तब आपके दोनों में से एक भी ठीक।
हाँ, दो भी सेट, दो ही कह रहा हूँ मैं। हमें दो सेट बनाए और दोनों में से एक भी ठीक है तो आपका ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 पार्ट, वो देखें अब क्या बन रहा है, अब चेक करें। अली स्केयर बन रहा है किसका? आई थिंक 139 स्केयर बन रहा है। हाँ, मुझे नहीं पता नहीं कुछ तो बन रहा है, बताएं जी। स्केयर नाइन नाइन का स्केयर ये मल्टीपल हो रहे हैं और नंबर है, क्या हो रहा है चेक करें ना, अगर और नंबर है तो 5 कहाँ है, 3 हो रहे हैं, 15 कहाँ है फिर? 327 नहीं, वो 2 3 है, 5 है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 3 का डिवाइजर है, 3 की पावर n, ठीक है। 3 की पावर n है हमारे पास, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, कहाँ तक जा रहा है n, कहाँ तक जा रहा है, जाते ही जा रहा है। अब हमारे पास क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू द 3 की पावर n, सबसे छोटा n बिलोंग्स टू दी, नहीं सबसे छोटा क्या है, ऑल नंबर, ये बड़ी एहतियात करनी है आपने, ठीक है ना। सबसे छोटा n क्या है हमारे पास, 0, ऑल नंबर, कहां तक जा रहा है, नहीं पता ना, अब आप इतना भी लिख लेंगे तब भी ठीक है, ठीक है ना। तब आप इतना भी इतना लिखेंगे तो ठीक है, n बिलोंग्स टू दी ऑल नंबर, सबसे छोटा ऑल नंबर क्या है, और आगे चलता ही जा रहा है, रुक नहीं ना रहा, लास्ट डिजिट नहीं है, अब आपका आंसर इतना है, n बिलोंग्स टू दी ऑल नंबर, क्योंकि इसके ऊपर रेस्ट्रिक्ट नहीं है कंडीशन, सबसे छोटी वैल्यू से शुरू होकर चलता ही जा रहा है, ये हमारे पास रेस्ट्रिक्ट नहीं हुई कंडीशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 7, 7 क्या है हमारे पास, हम्म 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 अच्छा, ये हो ही रहा है बता दिया मुझे क्या, 5 10 20 हाँ 25 हाँ, पहले मेरी प्लस डबल ही जाने इसका चले बताए कोई ये, इसका डबल ही जा रहा है बिना बुक को खोले, बिना बुक खोले ये कोई बता दे मुझे इसका आंसर क्या होगा, बुक में आंसर है ना, आंसर आंसर बता दे इसका क्या है, 50 गुना 20 25 गुना 50 ये देखें पहले जा रहे हैं, मैंने कहा बुक खोले बगैर वो पहले खो रहे हैं, बिना सोचे सोच के बताए ना, जी हम्म, सोच के दिखाएं बताएं, 1 2 4 5 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है, 100 है, हम्म,
100 के फैक्टर्स क्या हैं? 100 के 125 हाँ यही है। हाँ जी, ये ये क्या है? वो साइड नंबर जो जिन पर 100 होता है। हाँ, x such that x is a divisor of 100 देखते मैं कितना ब्रेन खराब है। हाँ जी, मैंने बताया फैक्टर्स ऑफ 100 क्या है। हाँ, आगे सोचना, आंसर ही बता दिया फैक्टर्स ऑफ 100। आप इसकी जगह लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 100। 100 के फैक्टर क्या है? ये 100 के फैक्टर है, 100 के डिवाइजर है। ठीक हो गया ना? तो ये हमारे पास आंसर है, 100 के फैक्टर है, यानी कि 100 का डिवाइजर 50 भी है, 100 का डिवाइजर 25 भी है, 100 का डिवाइजर 20 भी है, 100 का डिवाइजर 10 भी है, 100 का डिवाइजर 5 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 1 भी है। इनके अलावा 100 के डिवाइजर नहीं है। हाँ जी, 1 कैसे? हाँ जी, 1 एवरी नंबर का डिवाइजर है। आगे जी बताएं आगे। तो ये तो 5 का टेबल है। मैंने पता गया। चलिए बनाए फिर इसका टेबल। ये कि 100 के डिवाइजर नहीं है, 100 का डिवाइजर नहीं है बेटा। तुमने 5 का टेबल बताया, वो ठीक है, तो लिख बताए ना। मैंने एक पहले भी क्वेश्चन किया था जो 6 का टेबल था, वो कैसे किया था? हाँ, 5 इंटू n, 5n। हाँ हाँ, 5n, तो 5 इंटू 1 5। ये n हमारे पास 1 से कहाँ तक जाएगा? 5 इंटू सेम वही 1 से 20 वाला आ गया। n हमारे पास 5n, n बिलोंग्स टू दी, कहाँ से बिलोंग करेगा n? नेचुरल नंबर से। और सबसे छोटा n क्या है? क्या बात, और सबसे बड़ा n क्या है? अच्छा जी, नेक्स्ट बताएं जी। The set of all integers between -100 से 1000, तो क्या आएगा जी? x such that x belongs to the integers, सबसे छोटा इंटीजर्स क्या है? and बेटा जिसमें हमारे पास फॉर्मूलेशन नहीं ना बनती, वो डायरेक्टली x की फॉर्म के अंदर आएगा। जिसमें फॉर्मूलेशन बन जाएगी वो n आ जाएगा। जैसे ये हमारे पास, इसमें भी हमारे पास क्या बनी थी? फॉर्मूलेशन नहीं बनी थी। ठीक हो गया ना? जिसमें फॉर्मूलेशन बन जाती है वहां हमारे पास क्या होता है? हम n लिखते हैं, और जिसमें फॉर्मूलेशन नहीं बनते हम x लिखते हैं।